चौधरी छोटू राम जी की जयंती का आयोजन किया गया AMVA संस्था के द्वारा। आइए इनसे बातचीत करते हैं कि क्या उद्देश्य था जयंती के साथ साथ इस कार्यक्रम का। सर्वप्रथम आज महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय रोहतक में जो रहबरे आजम गरीब दबे कुचले वर्ग की आवाज़, बुलंद आवाज़ कहे हम उसको, चौधरी छोटू राम जी की जयंती आज हमने बसंत पंचमी के अवसर पर यहाँ आयोजित एक सेमिनार किया, जिसमें बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर और रहबरे आजम छोटू राम जी का महिला, गरीब, किसान उत्थान में योगदान, उसको लेकर सेमिनार था। और जिसमें बड़ी बड़ी महान विभूतियाँ इस कार्यक्रम में शामिल हुई और जिन्होंने अपने विचार रखे। वो विचार नहीं है, हम कह सकते क्रांति का आगाज़ कह सकते हैं इसको। और ये जो कार्यक्रम है ये मान्यवर साहब काशीराम जी के दिखाए गए मार्ग के कारण हम आज यहाँ तक पहुँचे हैं, जो आज हम छोटू राम जी की जयंती मना रहे हैं, समतामूलक समाज की हम कल्पना कर रहे हैं, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को हम याद कर रहे हैं। और छोटू राम जी का एक बड़ा संदेश आज हम ऐसे माहौल में दे रहे हैं जब प्रदेश के चारों तरफ किसान आंदोलन को लेकर तरह तराही मची हुई है। किसान अपने अधिकार मांग रहे, वो किसान अधिकार मांग रहा है जो पूरे देश को अन्न देता है। और ये कहूँगा देश छोटा हो जाएगा कि देश से बाहर भी लोगों का पेट भरने का काम करता है। आज वो रोडों के ऊपर अपने आप को प्रताड़ित सा महसूस कर रहे हैं। और जिसको हम ये कहें कि भाई मंडी फंडी के लोग आज तमाशा देख रहे हैं और उनके ऊपर जो लाठियाँ, आंसू गैस के गोले और जो उनके ऊपर अत्याचार और जो शोषण हो रहा है उसकी हम आज इस पर्व के ऊपर निंदा करते हैं कि ऐसी निरंकुश सरकार को उखाड़ फेंकने का काम इस प्रकार के सेमिनारों में, इस प्रकार की संगोष्ठियों में, इस प्रकार के विचारों के माध्यम से जन जन तक फैलाकर हम चाहते हैं कि इस प्रकार की निरंकुश शासन प्रशासन का अंत हो और वह चौधरी छोटू राम जी और बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के दिखाए गए मार्ग पर काम करने वाले व्यक्ति शासन और सत्ता में है। बस संदेश यही है पूरे समाज को कि वो सब ऐसे महानुभाव जिन्होंने सर्व समाज के लिए और बराबरी के लिए काम किया, और उनमें से एक चौधरी छोटू राम, आज उनके जन्म जयंती एक तरह से मना रहे थे बसंत पंचमी के दिन। और जिसमें और दूसरे महापुरुष डॉक्टर BR अम्बेडकर, जो एक तरह से आर्किटेक्ट हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, जिन्होंने दबे कुचले और शोषित समाज के लिए काम किया और देश को एक समतामूलक समाज की ओर बढ़ाने के लिए संविधान में अपना अमूल्य योगदान दिया। क्योंकि अब देश का असली धर्म है देश का संविधान, दूसरे धर्म है रिलीजन बहुत छोटी चीज़ है देश के संविधान के सामने। और देश का संविधान पूरे 140 करोड़ की बात करता है। कोई भी रिलीजन जो हैं, संप्रदाय जो हैं, वो पूरे 140 करोड़ की बात नहीं करते। और पूरी मानव जाति तो पूरे 700-800 करोड़ लोग इस धरती पे रहते हैं। इसलिए जो दो महानुभावों के नाम पे आज ये लेक्चर रखा, प्रोग्राम रखा, उन दोनों का सोच इस तरह की थी, पूरे मानव जाति के हित में उन लोगों की सोच थी। वो न केवल यहाँ भारत के किसान और शोषित वर्ग के लिए, मगर मानवता के लिए। उनके असली जो चौधरी छोटू राम ने जो कानून कायदे बनाने का काम किया, जिन बातों के लिए संघर्ष किया, और डॉक्टर अंबेडकर ने, जो कि देश के सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे व्यक्ति थे उस वक़्त, उन्होंने पूरी दुनिया के संविधानों की स्टडी किया, रिसर्च की, और उस आधार पे बहुत सुंदर संविधान बनाने की व्यवस्था में उन्होंने अपनी भागीदारी की। उसके वो आर्किटेक्ट हैं। उन लोगों के आज इस कार्यक्रम में मुझे भी बतौर अतिथि आके और अपनी बात रखने का ये जो मौका मिला, बहुत अच्छा लगा। हम और इन महापुरुषों के बारे में शिक्षा के जरिए समाज को बताना चाहिए। इन महापुरुषों को छुपाया गया पूरे देश के लोगों से। शिक्षा व्यवस्था में अभी भी कब्जा है। दोबारा फिर इस देश की शिक्षा व्यवस्था पे कब्जा, ढोंग में जो विश्वास करने वाले लोग हैं, जिनको चौधरी छोटू राम मंडी और फंडी वर्ग कहते थे, बहुत थोड़े लोग हैं वो, मगर वो लोगों में विभाजन करके, अलग अलग नारे दे के, झूठ फरेब से तोड़ के समाज को सत्ता पे बरकरार रहते हैं। एक तरह से उन्होंने हिंदुत्व पे भी कब्जा कर लिया है, जबकि वो लोग हिंदुत्व, मैं तो ये कहूँगा हिंदू भी नहीं हैं, और हिंदुत्व के ठेकेदार बन के इस देश का मूर्ख बनाने की कोशिश में लगे हुए हैं। इस देश के अगर सनातनी परंपरा के पुरोधा हैं तो उसमें चौधरी छोटू राम का भी नाम आता है, डॉक्टर BR अम्बेडकर का नाम आता है। जो समानता, भाईचारे और मानवता की बात करते हैं, वही सनातनी परंपरा है।
थैंक यू वेरी मच। कार्यक्रम इस तरह के कार्यक्रम होने चाहिए जो अपने महापुरुष हैं उनको किसी सीमित दायरे में नहीं रखा जाना चाहिए। उनकी जन्म जयंतियाँ वो हमारे को मनानी चाहिए और अपने बच्चों को भी इनके बारे में बताना चाहिए। वो एक बहुत बड़े व्यक्तित्व के धनी थे। बाबा साहब की बात करें तो दुनिया के बुद्धिजीवों में से वो आते हैं, जो दुनिया के सर्वश्रेष्ठ बुद्धिजीवों में से वो आते हैं। उन्होंने कितना अच्छा संविधान इस देश को दिया। सर छोटूराम की बात करें, किसान मजदूर की उन्होंने आवाज़ उठाई, लगातार किसान मजदूर पे उन्होंने काम किया, जो उनके अधिकार दिलाने के लिए काम किया। और बाबा साहब ने गरीब की, पिछड़े की, सबकी आवाज़ उठाई और ये देश का इतना सुंदर संविधान जो बनाया है ये बाबा साहब अम्बेडकर की देन है। जो हमारे कोई फ्रीडम है ये बाबा साहब की वजह से है। और ये जो महापुरुष हैं इनका कोई दायरा नहीं और इनकी जन्म जयंतियाँ हमारे को मनानी चाहिए। और इस प्रकार के प्रोग्राम मैं भाई विक्रम डिमोलिया जी का बड़ा ही आभारी हूँ कि इन्होंने इतने अच्छे कार्यक्रम में, बाबा भीमराव अंबेडकर के कार्यक्रम में, सर छोटूराम जी के कार्यक्रम में हमारे को बुलाया। और इस पूरी ऑर्गेनाइजेशन का बहुत बहुत धन्यवाद। मनोज जी, आज चौधरी छोटूराम जी के जयंती समारोह आयोजन हुआ और जिसमें तमाम लोगों को सम्मानित भी किया गया। क्या संदेश देंगे इस कार्यक्रम को? देखिए, डॉक्टर अंबेडकर मिशनरीज़ विद्यार्थी एसोसिएशन AMVA के तत्वाधान में महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय में आज सर छोटूराम जी का बसंत पंचमी पर 2024 में जन्मदिन सेलिब्रेट किया गया। तो इसमें सर छोटूराम जी का जन्मदिन हालांकि 24 नवंबर को था, लेकिन वो कम्युनल हार्मनी डे के तौर पे जो है बसंत पंचमी को मनाया जाता है। तो ये संदेश अपने आप में उनके जन्मदिन से ही संदेश है कि हमें कम्युनल हार्मनी में रहना है। और डॉक्टर अंबेडकर साहब और सर छोटूराम जी का कट्ठा बैनर जो है, इस बैनर पे हम लोग फ़ोटो इस बैनर पे हम लोग देख रहे हैं। तो ये दोनों विचारधाराएं भी एक होनी चाहिए। ये एक ही मानसिकता के आप महापुरुष थे, तो इन दोनों महापुरुषों की विचारधारा को लेकर समाज आगे बढ़ेगा तो बड़े बदलाव की तरफ हम लोग समाज को ले जा सकते हैं। थैंक यू। ये जो है ना आज चौधरी छोटूराम जी की जयंती और डॉक्टर अंबेडकर मिशनरीज विद्यार्थी एसोसिएशन द्वारा ऑर्गेनाइज करी गई, ये बहुत बढ़िया शुरुआत है। जब तक ये जो समाज का दबा कुचला वर्ग है ना वो यूनाइट नहीं होगा ना, अब हो क्या रहा है, आपके पास पेन है क्या? जो हो क्या रहा है वास्तव में, ये देश का सबसे अमीर आदमी है, ये देश का सबसे गरीब आदमी है। वो बजट को यहाँ से खाना पीना शुरू करते हैं, यहाँ से आके ख़त्म हो जाता है, यहाँ तक तो पहुँचता ही नहीं। होना ये चाहिए यहाँ से शुरू किया जाए, यहाँ से ख़त्म भी हो जाए तो उसके ऊपर अपने आप ही ठीक है। तो ये जो शुरुआत की गई है ना, ये हर गली, हर मोहल्ले, हर गांव और हर शहर में ऑर्गेनाइज किया जाना चाहिए इसको। और ये संदेश इनका यूनिटी का, भाईचारों का, बंधुत्व का, इन्होंने गरीब के उत्थान के लिए काम किया। दोनों ये बड़े ज़बरदस्त महापुरुष थे इस समाज के, कमेरा वर्ग के। और आज जो है ना, आज से 30-40 साल पहले की बात याद करो, जब किसान के बच्चे डी और 3rd उसमें ग्रेड की नौकरी में जाना भी नहीं चाहते थे। आज उसकी हालत ये होगी, एक रेडी वाला भी कम से कम 2000 रुपये कमा लेता है दिन में, और इस देश में रोज़ के 100, 1000, लाखों करोड़ रुपए कमाने वाले भी हैं। लेकिन अब जो है ना वो तो ठीक, जय श्री राम ठीक बोल रहे हैं, इसको बरगला दिया जो कमेरा वर्ग था। कोई कावड़ लाने छोड़ दिया, कोई किसी में छोड़ दिया। जब तक ये लोगों को समझ में नहीं आएगी, अगर मेरे से जय श्री राम की जय किस लिए बुलवाई जा रही है, जब तक इनका पेंडा छूटने वाला नहीं है। ये कहते हैं हम विश्व गुरु बन गए। मैंने यहाँ LLM में एडमिशन ले लिया था 2-3 साल पहले, तो उसमें क्या वीडियोग्राफी बन रही है जी, नकल कर रहे हैं लोग। उस अगला कमरा में जाते पिछले में शुरू हुआ। मैं कम से कम 12-15 देशों में घूमा हूँ, इजराइल, हॉलैंड, डेनमार्क, कनाडा, अमेरिका। उसमें एक अक्षर की भी नकल नहीं मारी जाती। ये जानबूझ के लाई गए नकल, ताकि ये बच्चे शिक्षा से वंचित रहें और इनको जो है ना बरगला के और इनको मिसगाइड करके इनकी डायरेक्शन जो है ना वो चेंज कर दी जाए। ये इनको असली धरातल का पता ना लगे, भाई तुम्हारे साथ क्या होने जा रहा है। तो ये इस तरह के सेमिनार और ज़्यादा लार्ज स्केल पे ऑर्गेनाइज करे जाना चाहिए। असली आदमी को, असली मुद्दा है उसको भटकाते रहते हैं।
ये जो हमारा किसान और मजदूर मिनिमम मजदूरी या मिनिमम भाव की बात करता है ना, ये एक तरह से जब तक अपर लिमिट नहीं लगेगी ना, मिनिमम तो लगा दी कि भाई मिनिमम मजदूरी इतनी हो, मिनिमम भाव इतना हो, जब तक अपर लिमिट नहीं लगेगी नहीं, एक परिवार एक साल में लाख, 10 लाख, करोड़, 100 करोड़, लाख करोड़, वो कोई लिमिट ही नहीं है। स्काई इज़ द लिमिट। जब तक वो लिमिट नहीं लगेगी भाई एक परिवार एक साल में कितने पैसे कमा सकता है, इतने ये इस समस्या का समाधान नहीं हो, वहाँ तो कोई लिमिट ही नहीं है। ये अपना उसमें लगे रहते हैं मिनिमम, हमें मिनिमम मजदूरी दो जी, जब तक लिमिट फिक्स नहीं हो जाएगी। किसी कॉरपोरेशन का चेयरमैन है, हेड है, मालिक है, उसको किसी यूनिवर्सिटी प्रोफेसर से ज़्यादा कमाई क्यों होनी चाहिए? इस हिंदुस्तान की या पूरी दुनिया की यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर छाट लो जो हाईएस्ट पेड है। डमोलिया साहब, सुनने की बात है, जब तक अपर हम मिनिमम मजदूरी मिनिमम भाव मांगते रहते हैं, जब तक अपर लिमिट फिक्स नहीं हो, लेकिन इतनी समस्या समाधान नहीं हो सकता। एक कॉरपोरेशन का चेयरमैन है या जो वो है उसका मालिक है, उसको एक यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर जो हाईएस्ट पेड है दुनिया में ला लो या हिंदुस्तान में, उससे ज़्यादा मुनाफा क्यों लेना चाहिए? उसकी कोई लिमिट ही नहीं है। जब तक ये ऐसी चीज़ें नहीं होंगी, जब तक इसका समाधान नहीं हो सकता। और ये जिस दिन तय दिल से किसान मजदूर ने साथ मिला लिया, उसको भाई समझेगा। एक बड़ा भाई है, एक छोटा है, वो अपना आप डिसाइड कर लें कौन सा बड़ा कौन सा छोटा है, उसी दिन इन समस्याओं का समाधान होना शुरू कर जाएगा। कोई ऐसी समस्या नहीं है इस दुनिया में जिसका समाधान नहीं हो सकता हो। ये मिलजुल बैठ के जिस दिन इसका कर लेंगे तो ये सब भी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। बहुत धन्यवाद। मोदी जी सम्मानित किया गया, क्या संदेश देंगे? आज छोटू राम जी की जो है जन्मतिथि समारोह पर हम लोग जो है इकट्ठा हुए, और मैं तो बहुत बहुत साधुवाद करूंगा डॉक्टर विक्रम सिंह डमोलिया जी का, जो महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी रोहतक के अलावा जो है हरियाणा की जो है देश की तमाम यूनिवर्सिटियों में जो है डॉक्टर अंबेडकर मिशनरी विद्यार्थी एसोसिएशन के नाम से जो है एक बिगुल बजाए हुए हैं। और आज उसी श्रृंखला में जो है कमेरा वर्ग की जो प्रेरणा स्रोत, हम तो कहेंगे अगरता, हम लोग कहेंगे हमसे आगे रहे हमेशा, जो है छोटू राम जी के जो विचार जो सरकार जो दबा रही थी, ऐसे बड़े शैक्षणिक संस्थान में जो है जयंती मनाने का जो काम किया, उसके लिए भाई विक्रम सिंह डमोलिया जो बहुत साधुवाद के पात्र हैं। और बाबा साहब अम्बेडकर ने हमेशा कहा है, शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। सरकार ने जो है बड़े पैमाने पर छोटू राम जी की और बाबा साहब की विचारधारा को दबाया गया। उनकी ये साजिश रही, छोटू राम जी और बाबा साहब की विचारधारा को दबाया जाए। लेकिन बहुत सारे साथी जो है वो इस बात को जो है समझ नहीं पाए। डॉक्टर विक्रम सिंह डमोलिया ने जो है इस बात को बहुत बड़ी बाती तरीके से समझा, और उन्होंने जो है देश के जो है बड़े बड़े संस्थानों में जो है छोटू राम जी के नाम से और बाबा साहब के नाम से ना विचार जो है वो साझा किए और एक राष्ट्रीय सेमिनार आयोजित किया। और भाई विक्रम सिंह डमोलिया ने कहा कि आज छोटू राम जी की जयंती है, और विजय बोध जी आप पूरे देश में जो है घूमते हैं, काम करते हैं, तो हमारा भी ये है, क्योंकि हम लोग भी जो है श्रमण परंपरा से आते हैं। छोटू राम जी भी श्रमण परंपरा से आते थे, कमेरा वर्ग से आते थे, और आज तो जो है हमको जो है सबको एकजुट होने का जो है ना समय है। क्यों? क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था, किसी भी देश का संविधान कितना भी अच्छा क्यों ना हो, जब तक लागू करने वालों की नीयत अगर ठीक नहीं है तो संविधान जो है वो बुरा हो जाएगा। और संविधान बुरा, अगर लागू करने वालों की नीयत ठीक है तो संविधान में जो संशोधन करके ना उसको अच्छे सुचारू रूप से चलाया जा सकता। लेकिन भारत के संविधान में जो है समस्या नहीं है, लेकिन भारत के जो आज जो तथाकथित जो राजनेता बने हैं बैठे हैं, मैं तो सीधा टारगेट जो है यहाँ की होम मिनिस्ट्री को जो है और पीएम साहब को कहूँगा कि भी आपकी आंखें जो है, आंखों में जो है क्या ऐसा क्या आ गया कि भी आपको किसान की और कमेरे वर्ग की जो है बात जो है सुनाई नहीं देती है। आज से कुछ समय पहले जो है, जब 13 महीने जो है जब किसान जो है सिंगू बॉर्डर पर अलग अलग जगह पे बॉर्डरों पर जब बैठा था, तो आपने आश्वासन दिया था एमएसपी के माध्यम से जो है, लेकिन आप अपनी बात से मुकर रहे हैं। ये बात जो है खाली किसान की नहीं है, आज उस रीढ़ की हड्डी की बात है जो फसल उगाता है हर पूरे देश में नहीं अपितु पूरी दुनिया में जो है
वो जो है सबको खिलाने का काम करता है। आप कहते हैं कि भाई 80 करोड़ लोगों को हम लोग खाना दे रहे हैं। 80 करोड़ लोगों को खाना देने के लिए जो है किसान को जिंदा रखना बहुत ज़रूरी है, लेकिन आप किसान को अगर जिंदा नहीं रख पा रहे हैं तो मुझे ये लगता है कहीं ना कहीं आप संविधान का वायलेशन कर रहे हैं, अन्नदाता का वायलेशन कर रहे हैं। आपको जो है संविधान को जो है दायरे में रहते हुए जो है संविधान के अंदर जो है जो हमारी धाराएं हैं, हमारी जो आस्थाएं हैं लोगों की जो है उसको किसान के जो हक जो है वो सुनिश्चित करने पड़ेंगे आपको जो है। और नहीं वो समय आ गया है कि भाई आज जो है किसान जो है और वो कमेरा वर्ग जो है आपकी सत्ता को उखाड़ फेंकने के लिए जो है वो सक्षम है और वो देश की राजधानी के जो है ना चारों ओर जो है अपने जो है ना पंख फैला के बैठ गया है और आपको जो इस बात के ऊपर चिंतन करना पड़ेगा जो है। दीपक सावरिया मेरा नाम है, रिसर्च स्कॉलर महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय हिंदी विभाग। सर आज के कार्यक्रम के बारे में क्या उद्देश्य? सर आज का कार्यक्रम जो बाबा साहब अम्बेडकर और जो कमेरा वर्ग के मसीहा रहे हैं किसान मजदूरों के सर छोटू राम जी को लेके आज एक सेमिनार करवाया गया था। इसके ये प्रोग्राम करवाने का हमारा एक ही मकसद है ताकि जो समाज में जो तानाशाही सरकार ने जो आज सभी जाति धर्म में बांट दिया लोगों को, उनको एक साथ करने के लिए, और हम जो आप देख रहे हैं किसानों का जो दुर्गति करके हिटलर शाही सरकार ने, हम आपके टीवी चैनल के माध्यम से लोगों को बताना चाहते हैं कि 2024 में एमपी के चुनाव है और आप सभी एमपी के चुनाव में इस सरकार तानाशाही सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करे और एकता का परिचय दिए। जय भीम जय भारत। सर छोटू राम जी की आज जयंती का समारोह का आयोजन हुआ है, क्या संदेश देंगे? देखिए सर छोटू राम हमारे एक आराध्य हैं इस देश के, किसानों के लिए, कमेरे वर्ग के लिए इन्होंने जो संघर्ष किया वो आज भी एक तरह से दृष्टांत युगांतर दृश्य है कि छोटू राम का जीवन स्वयं में एक आदर्श है। सभी जितने भी हमारे भारतीय किसान कामगार हैं उनके जीवन को अपने जीवन में धारण करें और उनके विचारों पर, आदर्श विचारों पर चले, मतलब उनकी विचारधारा को लेके चले। देखिए उनकी विचार एक संघर्षशील विचारधारा थी और जितनी संघर्षशीलता उन्होंने दिखाई भारतीय समाज को उत्थान करने में, ऐसे ही ब्रिटिश युगकालीन में ऐसी परंपरा पालन जमींदारी प्रथा या बिल्कुल कामगार और कमेरे वर्ग की उन्होंने उत्थान किया, वो एक राष्ट्रीय जन भावना, एक जन चेतना बन गई। सर आप उनके विचारधारा की बात कर रहे हैं, मगर छोटू राम जी ने अपना जीवन किसानों मजदूरों के लिए समर्पित किया था, मगर वर्तमान में जो किसानों के ऊपर जो शोषण हो रहा है उसको लेकर देखिए आज के परिप्रेक्ष्य में जो आप बात कह रहे हैं कि यहाँ पे इस तरह की जो सत्ता शासन द्वारा दमनकारी और निरंकुश अवस्था ही जो की जा रही किसानों पे, वो बिल्कुल संविधान के अनुरूप नहीं है। जो कि मान्य हमारी जो मान्यताएं हैं या जिस तरह की आज के दौर में, ब्रिटिश काल में भी इस तरह का जो प्रावधान किसानों के प्रति ऐसा नहीं था। आज की सरकार को कम से कम इस तरह की प्रावधान हटाकर बिल्कुल एक जनहित उसमें बिल्कुल जवाबदेह होना चाहिए कि किसानों की हालत आज की क्यों है, क्यों आज किसान सड़कों पे है, क्यों आंदोलन के लिए प्रेरित है। क्योंकि जब किसानों ने आंदोलन किया, एक भारतीय केंद्र सरकार को भी अपने काले कानून वापस लेने पड़े, तो किसान फिर से संगठित हो रहा है और अपनी आवाज़ को सड़कों पे लेकर आ रहा है। चलिए, तो किसान फिर से संगठित हो रहा है और अपनी आवाज़ को सड़कों पे लेकर के आ रहा है। मगर जिनकी बात कर रहे हैं और जिनके नाम पे समारोह आज आयोजन हो रहे हैं, उनके पोते मेरे साथ में हैं। सर पहले तो एक बार अपने नाम के साथ में पूरा परिचय दीजिए। मैं चौधरी सर छोटू राम का पड़पोतर साहिल ओल्यान। साहिल जी, इस तरह का आज आयोजन हुआ है, उसका क्या उद्देश्य था? पहले ही उसका यही उद्देश्य है कि आज की जो हमारी युवा पीढ़ी है जो चौधरी सर छोटू राम को भुला रही है और उन्हें याद नहीं कर रही, तो आज का यही उद्देश्य है। हमारी की पूरी किसान कौम का फ़र्ज़ बनता है कि हम चौधरी छोटू राम को 14 फरवरी बसंत पंचमी के दिन याद करें, क्योंकि वह एक ऐसे लीडर थे जिसकी वजह से यूनाइटेड पंजाब और हरियाणा की किसानी अभी तक जिंदा है। अगर वो NNS पार्टी नहीं बनाते और रॉयल एक्ट नहीं शुरू करते तो आज हमारी जितनी सारी ज़मीन है वो बाणिया के रहन होती। तो इसलिए किसान कौम का फ़र्ज़ बनता है कि हम चौधरी सर छोटू राम को याद करें, स्पीच में उनके फ़ोटो लगाकर, प्रेस में, सोशल मीडिया में उनको याद किया, हाँ उनको पढ़ करके उनको याद किया जाए। आप किस तरह का कार्य कर रहे हैं अपने जैसे तमाम युवाओं को जागृत करने के लिए? आपने दादाजी की विचारधारा तक कैसे पहुंचा रहे हैं? हम युवाओं को दादा की विचारधारा तक उनके नाम पर संस्था खोली है जी। हाँ, तो उन्होंने उस संस्था में युवा जुड़ेंगे और दादा की विचारधारा को जितनी ऊपर तक ले जाने की वो होगी, हम उतनी ऊपर तक